पंडाल का निर्माण रेलवे लाइन, विद्युत, सब स्टेशन, चिमनी, भट्टे से कम 15 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। इन सब चीज़ों को बताया गया है। अब पंडाल के चारों तरफ 4-5 मीटर खुला स्थान अवश्य रखें, ताकि जो ये सफोकेशन होता है वो ना हो, और 4-5 जो मीटर है वो खुला स्थान रहेगा तो ठीक रहेगा। और पंडाल में कम से कम 3 द्वार रखे जाएं, एक सामने 2 पार्श्व में, यानी कि एक सामने रहता है तो एक निकासी के लिए रहना चाहिए, एक कुछ व्यवस्थापक रहते हैं उनके लिए रहना चाहिए, ताकि लोग जो बाहर निकल सके अंदर जा सके। पंडाल के अंदर हवन कुंड का प्रयोग ना करना, यानी कि अगर आप पंडाल के एक ऑर्गेनाइजर हैं, पंडाल आपने स्थापित किया है, कलश स्थापित किया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और अति आवश्यक हो तो पंडाल के बाहर खुले एवं सुरक्षित स्थान पर ही करें। अब उसके बाद से पंडाल परिसर में धूम्रपान ना करना, लेकिन ये तो बात बिल्कुल सही है, और कोई लोग ऐसा नहीं होगा जो पंडाल परिसर में धूम्रपान करेगा, लेकिन बचना इन सब चीज़ों से। उसके बाद से पंडाल में रोशनी के लिए दिया, मोमबत्ती आदि का प्रयोग ना करें। अब उसके बाद से पंडाल के भीतर हैलोजन लाइट ना जलाएं। पंडाल की ऊंचाई 3 मीटर से कम ना रखें। ये जो बात है वो इसमें दर्शाए गए हैं, और इसमें बताया गया पंडाल बनाने में सिंथेटिक सामग्री से निर्मित कपड़े या रस्सी का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जो आग होता है वो बहुत जल्दी पकड़ता है। आपको पता है कि वो मतलब बिजली लाइन, जो बिजली का तार होता है उसके नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए, और बिजली के तार को किसी भी परिस्थिति में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को जो है आपको एकदम 9 दिनों तक परहेज करना है, और 9 दिनों तक नहीं करना है, और आपके जीवन में कभी नहीं करना है। दुर्गा पूजा में अक्सर हम 9 दिनों तक काफ़ी मौज मस्ती करते हैं, माता का आराधना करते हैं और अलग अलग पंडालों में घूमते हैं, लेकिन अब 9 दिनों तक आपको क्या कुछ नहीं करना है और किन किन चीज़ों से बचना है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, आपको एक यहाँ बैनर दिख रहा होगा। अब इस पर साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि दुर्गा पूजा में अग्नि सुरक्षा हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर हम घूमते हैं तो हमारे चलते किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है। देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, पंडाल के अंदर हवन कुंड का प्रयोग ना करना, यानी कि अगर आप पंडाल के एक ऑर्गेनाइजर हैं, पंडाल आपने स्थापित किया है, कलश स्थापित किया है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। और अति आवश्यक हो तो पंडाल के बाहर खुले एवं सुरक्षित स्थान पर ही करें। अब उसके बाद से पंडाल परिसर में धूम्रपान ना करना, लेकिन ये तो बात बिल्कुल सही है, और कोई लोग ऐसा नहीं होगा जो पंडाल परिसर में धूम्रपान करेगा, लेकिन बचना इन सब चीज़ों से। उसके बाद से पंडाल में रोशनी के लिए दिया, मोमबत्ती आदि का प्रयोग ना करें। अब उसके बाद से पंडाल के भीतर हैलोजन लाइट ना जलाएं। पंडाल की ऊंचाई 3 मीटर से कम ना रखें। ये जो बात है वो इसमें दर्शाया गया है, और इसमें बताया गया पंडाल बनाने में सिंथेटिक सामग्री से निर्मित कपड़े या रस्सी का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जो आग होता है वो बहुत जल्दी पकड़ता है। आपको पता है कि अगर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके कारण भी दिक्कत जो होता है हम इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए, बिजली लाइन के नीचे किसी भी दशा में पंडाल ना लगाए, यानी कि देखिए ऊपर लाइट्स जो तार होते हैं उसके नीचे पंडाल कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कारण ये होता है कि कभी भी बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि मानसून का भी जो एक होता है जो हथिया, जो 15 दिन तक चलता है फिर खत्म हो जाता है। उसके बाद से जो इस चीज़ को लेकर इसमें दर्शाया गया कि पंडाल को मतलब बिजली लाइन, जो बिजली का तार होता है उसके नीचे कभी नहीं बनाना चाहिए, और बिजली के तार को किसी भी परिस्थिति में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को जो है आपको एकदम 9 दिनों तक परहेज करना है, और 9 दिनों तक नहीं करना है, और आपके जीवन में कभी नहीं करना है। ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, या पूरे जीवन के लिए अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो। अब क्या कुछ करना है भाई, करना तो सब कुछ है, आप इंजॉय करते हैं बस इन सब चीज़ों को छोड़ के। देखिए, अब पंडाल के प्रत्येक 100 वर्ग मीटर स्थान पर अग्निशामक यंत्र, यानी कि 9 लीटर वाली क्षमता अवश्य लगाएं। यानी कि मान लीजिए कुछ अनहोनी होती है, 3 चीज़ों से बचने के लिए जो चीज़ें हैं वो इसमें दर्शाई गई है। अब उसके पंडाल का निर्माण रेलवे लाइन, विद्युत, सब स्टेशन, चिमनी, भट्टे से कम 15 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। इन सब चीज़ों को बताया गया है। अब पंडाल के चारों तरफ 4-5 मीटर खुला स्थान अवश्य रखें, ताकि जो ये सफोकेशन होता है वो ना हो, और 4-5 जो मीटर है वो खुला स्थान रहेगा तो ठीक रहेगा। और पंडाल में कम से कम 3 द्वार रखे जाएं, एक सामने 2 पार्श्व में, यानी कि एक सामने रहता है तो एक निकासी के लिए रहना चाहिए, एक कुछ व्यवस्थापक रहते हैं उनके लिए रहना चाहिए, ताकि लोग जो बाहर निकल सके अंदर जा सके, और बाहर से एक दर्शन कर सके। अब बिजली की तार को अच्छे से टेपिंग करें। सबसे प्रमुख बात होती है जब बिजली का तार होता है, बनता है, अंदर लाइट्स लगती हैं तो उसमें टेपिंग कहीं कहीं छूट जाता है, तो उस चीज़ से भी हमें बचना है और टेपिंग जो है वो करना है।
अब देखिए, यदि संभव हो तो बिजली की जो तार है वो पीवीसी पाइप से गुजारा जाए, यानी कि ये पीवीसी पाइप जो है इनमें गुजारा जाएगा, इसमें से अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और पूजा करते समय अगरबत्ती, आरती, दिया आदि सावधानी पूर्वक सुरक्षित स्थान पर ही जलाएं। आप देखते होंगे नीचे कारपेट्स लगे हुए होते हैं पूजा पंडालों में, और वहां पे अगरबत्ती, मोमबत्ती और दिया जलाते हैं, तो उसमें जो खासी सावधानी है वो बरतनी होती है। अब इसके बाद से अगरबत्ती आरती होने तक विशेष रूप से एक व्यक्ति का उस पर ध्यान देना बिल्कुल आवश्यक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगरबत्ती हो रहा है या आरती हो रहा है तो एक व्यक्ति जो है उस पर बिल्कुल ध्यान दे ताकि कुछ अनहोनी ना हो। तो ये सब चीजें हैं एक बैनर पोस्टर के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा और पटना प्रशासन के द्वारा जो है वो लगाया गया है। अलग अलग पंडालों में भी लगाया जा रहा होगा और लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कुछ नहीं करना है और क्या करना है। और यहाँ पे अगर आग लगता है तो इसमें एक नंबर भी दिया हुआ है 101 और 112, जिसको आप डायल कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।